नमस्ते, गुड मॉर्निंग और आप सभी को हमारी फैमिली की तरफ से हैप्पी होली। और ये है मेरी बेटी जो कि हाथ में एक रोज़ कैंडी लेके आप लोगों को हैप्पी होली विश कर रही थी। सो यहाँ पे होली का दिन है और होली का दिन नहीं है, ये है अगजा का दिन जो बोलते हैं वो है। सो उस दिन का ये है जो होलिका दहन बोलते हैं वो है। सो यहाँ पे मैं आ गई थी घर। लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा कि मैं घर आ गई थी। सो मैं चाय पी रही थी। उसके बाद से मैंने दही बड़े बनाए थे, ये उड़द के और मूंग के दाल के जो होते हैं मिक्स करके बनते हैं। सो दही बड़े मैं बना रही थी, मम्मी बनाती है बट इस बार मैंने बोला कि नहीं मैं बनाऊँगी। सो मैं रेसिपी शेयर करना भूल गई हूँ, बट मैं दिल्ली में बनाते ही रहती हूँ तो मैं नेक्स्ट टाइम रेसिपी ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। सो हमारे यहाँ बनता है रात में ये कढ़ी चावल और हर तरह के जो बचके होते हैं, जो पकौड़े होते हैं वो बनते हैं, आलू के, गोभी के, परवल के, केले के और हरे चने के। सो ये सब था और मम्मी पापा जी खाना खा रहे थे, साथ में मैंने इनको भी खाना दिया था। सो उसके बाद से मेरे मायके साइड में ये वाला रिचुअल होता है कि हम उपटन लगाते हैं और मतलब कहते हैं कि हाँ, मतलब कि जो भी रोग बलाए होता है, जो भी निगेटिविटी होती है वो सब निकल जाती है। और फिर जब ये होलिका दहन में जाता है, जो भी हमारे घर से पकौड़े या फिर पुआ किसी के यहाँ बनता है, सो उसके साथ ये सब उसमें डालते हैं, जलाते हैं और प्रे करते हैं कि हमारे सारे मतलब कि रोग बलाए निगेटिविटी चला जाए और हम हेल्दी रहें। सो मेरे मायके में रिचुअल होता है। सो मैं भी करती हूँ, दिल्ली में भी रहती हूँ अकेले तब भी मैं करती हूँ। सो यहाँ भी मम्मी कर रही थी गिन्नू का, एक एक करके हम सब ने किया था एक दूसरे का। सो उसी के बाद नेक्स्ट ये सुबह देख सकते हैं, ये है मेरा दीदी का बेटा अभिराज। और ये लोग की होली तो पता नहीं कितने दिन से चल रही थी, बट अगजा से लोग की होली काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद से ये देख सकते हैं पूरा बाल, जो मैं तो अंदर बिज़ी थी क्योंकि सबके घर में पता ही है कि होली के दिन काफ़ी सारे खाने बनते हैं, पकवान बनते हैं। सो मैं उसमें थोड़ा थोड़ा हेल्प करा रही थी। वैसे मैंने तो ज़्यादा कुछ बनाया नहीं, यहाँ पे मम्मी और दीदी ही बना रही थी, बट मैं थोड़ा सा हेल्प कर रही थी। सो मैं लेट से आई थी। बट ये गिन्नी है और मीसू है मेरी दीदी की बेटी। ये लोग पूरा अपना देख रही थी बालकनी में और देख सकते हैं और आधा होली हो चुका था इन लोगों का। सो पूरा जो हमारा जो ये जो रोड है, गली बोलते हैं, उसका जो हालत है देखने से पता चल रहा है कि हाँ कितनी होली हुई है बच्चों की। सो बॉयज़ और गर्ल्स का अलग एक टीम बन गया था। इस घर में सारी लड़कियाँ थी, बाहर सारे लड़के थे और जो भी रोड पे आ रहे थे जा रहे थे सबके साथ होली खेल रहे थे। और हम भी बचपन में खेलते थे, अभी भी खेलते जब हम गाँव जाते हैं। जब पटना में रहते हैं तब तो उतना नहीं खेलती हूँ मैं, बट जब गांव जाती हूँ तो वहाँ पे खेलते हैं हम लोग, अच्छा लगता है। बट यहाँ पे थोड़ा बहुत ही खेलते हैं, हल्का फुल्का लगाते हैं हम लोग। और बच्चे तो पूरा कहीं भी हो, बच्चे तो अपना खेलते हैं। गिन्नी तो एक दिन थोड़ा खेली थी छत पे जाके होली, लेकिन वो जिस दिन होली था उस दिन वो नहीं खेली क्योंकि उसको कलर से थोड़ा डर लगता है। बच्चा है ना छोटा, उसको अभी समझ नहीं है, सो वो थोड़ा डरती है कि नहीं जाएगा कलर, इसकी वजह से वो नहीं खेली। फिर यहाँ पे आप मुझे देख रहे हैं जीजा जी जो मेरे हैं बड़े जीजा जी, उन्होंने कोशिश किया था मुझे कलर लगाने का, बट मैं बच गई थी। वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी, मैं ऐसे छुप गई थी पर्दे के पीछे, मैंने फेस को कवर कर दिया था। तो मैंने फेस बचा ली क्योंकि गांव गई थी तो थोड़ा सा मेरे फेस पे दाने वगैरह आ गए थे, तो मुझे डर लग रहा था कहीं कुछ इन्फेक्शन ना हो जाए। सो इसके बाद से यहाँ पे मम्मी का जैसे कि पता ही है कि नानी लोग तो कोई चीज़ के लिए मना नहीं करती है, नाना नानी। सो गिन्नू का नानी मतलब गई नेल पेंट लगाने, तो नहीं मैं लगाऊंगी आपको नेल पेंट, बहुत अच्छे से लगाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं फैलाऊंगी। सो फर्स्ट टाइम गिन्नू नेल पेंट लगा रही थी, वो भी अपनी नानी को, क्योंकि मैं तो उसको लगाने देती नहीं हूँ खुद पे भी और मैं अपने आप पे भी। बट नानी के घर आके बच्चे कहाँ कोई बात मानते हैं, जो उनको मन होता है वो सब काम करते हैं। सो यहाँ पे मम्मी जो है बैठी हुई हैं और गिन्नी जो है नेल पेंट लगा रही है, मम्मी को बोल रही थी कि मैं बहुत अच्छे से लगाऊंगी, बिल्कुल नहीं फैलाऊंगी। सो बहुत ही ध्यान से लगा रही थी, कोशिश पूरी उसकी हो रही थी। और ये सब में लड़की है तो इंटरेस्ट है, लड़के होते तो उनको ये सब में इंटरेस्ट नहीं होता है, बट लड़की है तो इसको सब चीज़ में इंटरेस्ट है और इसको बहुत अच्छा लगता है नेल पेंट लगाना। और पहली बार इसने खुद से किसी को लगाया तो इसका खुशी इसका अलग ही था। और इसका मन का बात मतलब मम्मी ने बोला ठीक है लगा दो कोई बात नहीं, तो ये और खुश हो गई थी और बहुत अच्छे से बहुत प्यार से मम्मी को नेल पेंट लगा रही थी।
सो हम तो भूल गए थे। वैसे मम्मी को हम लोग नेल पेंट वगैरह लगाते हैं फेस्टिवल्स में अभी जब भी आते, बट मैं भूल गई थी। तो मम्मी कही देखो तुम भूल गई बट गिन्नू नहीं भूली है, और वो आ गई नेल पेंट लेके लगाने के लिए। और देख सकते हैं प्यार है उसका, कितने अच्छे से लगाया है, कोशिश की है उसने। सो बाद में मम्मी ने फिर उसको साइड से हटाया था। उसके बाद से यहाँ पे सबसे पहला कलर जो है होली का नाना जी से लगवा रही थी गिन्नी। सो यहाँ पे मेरे पापा जी हैं। सो यहाँ पे गिन्नी को मैंने ये जो ड्रेस पहनाया है, इसके मौसा जी ने होली के लिए स्पेशल ही लाया था। सो इसको मैंने पहनाया, बहुत प्यारी लग रही थी। आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट में बताइएगा ज़रूर। सो यहाँ पे उसको इस तरह से मैंने रेडी किया था, और यहाँ से बताया कि हाँ ऐसे होली में बड़ों को पैर पे कलर रख के पहले प्रणाम करते हैं, फिर उनको लगाते हैं। छोटे को बड़े लोग लगाते हैं मतलब फेस पे, और बड़े लोग पैर पे लगाते हैं, फिर फेस पे लगाते हैं। हम तो ऐसे ही, हमारे जो साइड है होली ऐसे ही करते हैं, मतलब शाम के टाइम पे। सुबह के टाइम पे हम कलर खेलते हैं, जो भी खेलना होता है धूल मतलब मिट्टी से या फिर कलर से। हमारा तो बहुत ही ख़राब वाला मतलब एकदम भयानक वाला होली होता है, बट यहाँ पे नहीं, गांव पे। बट यहाँ पे हम सिंपल तरीके से खेलते हैं, और शाम में सब कुछ नहा वहा के रेडी हो जाते हैं। और फिर जितने भी घर के बड़े हैं सबको पहले पैरों पे कलर रखते हैं, जो अबीर होता है अबीर रख के, और प्रणाम करते हैं। फिर उनको माथे पे लगाते हैं, फिर वो हमें लगाते हैं। इस तरीके से हम मीठा वगैरह खिलाते हैं, जो भी पकवान बनता है वेज नॉन वेज सब बनता है। सो हम खिलाते हैं, हमारे घर बहुत गेस्ट आते हैं एक एक करके। सो ये है, इस तरीके से हमारी होली होती है। सो सबको बहुत बहुत होली की बधाइयाँ। और यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो सेशन वगैरह चल रहा था, और हस्बैंड जी भी आए हुए थे, बट वो गए थे दोस्त लोग के साथ, तो वो आए थे शाम में। सो देखिए इनकी हालत, ये होली खेल के आए थे। उसके बाद से सबको नहा लिए। जीजा जी हैं, जो मेरे बड़े जीजा जी ये हैं, ये सबको मम्मी पापा को अबीर लगा रहे थे। ये मेरी दीदी की बेटी है। फिर एक एक करके सबको ही, क्योंकि मम्मी पापा सबसे बड़े हैं तो सबसे पहले उनको अबीर लगाते हैं। देवता को तो हमारा चढ़ चुका था, सुबह ही मम्मी ने कर दिया था। उसके बाद से ये हस्बैंड जी हैं, जो कि वो भी नहा वहा के आ चुके थे। कलर इनका नहीं निकला था, बहुत ही हार्ड कलर लगा था इनका, जो कि 3 दिनों बाद 3 से 4 दिन तक फेस पे लगा ही हुआ था। बहुत ही हार्ड कलर था इनका। सो 3-4 दिन तक ये कलर हटा नहीं था, अब हट चुका है। फाइनली दिल्ली जाने से पहले हट गया था। सो पापा जी लगा रहे थे हस्बैंड जी को कलर, और सबको एक दूसरे को लगा रहे थे अबीर। और अबीर तो हट जाता है, बट कलर जो होता है ना, जो रंग होता है जो पानी में लगाते घोल के, वो नहीं हटता है, बट अबीर तो हट जाता है। सो उसके बाद से पापा जी मम्मी चले गए थोड़ा उधर साइड में, तो फिर मैं यहाँ पे आ गई हस्बैंड जी को लगाने के लिए कलर। सो मैं भी इनको लगा रही थी धीरे धीरे से, जो भी जहाँ भी लगाया सब पे पहले से इतना कलर लगा हुआ है। पिंक कलर का जो लगा था वो बिल्कुल हटा ही नहीं था। सो उसी पे मैंने फिर से लगा दिया था, और उसके बाद से पैरों पे रखा, और ऐसे ब्लेसिंग्स लेते हैं और हैप्पी होली बोलते हैं। और वो भी मुझे लगा रहे थे कलर। और ये वाला सूट मैंने डाला है, पिंक कलर का जो सूट है, जो मैंने नवरात्रों में चढ़ाया था माता रानी को, वही बनवाया था। तो मौका नहीं मिला शादी में पहनने का, तो मैंने होली में पहना। ऐसे होली के लिए मैंने साड़ी रखा था, बट क्योंकि ससुराल में तो मैं थी नहीं, तो मैंने सोचा चलो साड़ी यहाँ पे फिर बाद में पहन लेंगे। सो साड़ी पहन के मैं कंफर्टेबल भी नहीं रहती हूँ ज़्यादा। उसके बाद से यहाँ पे दीदी हमें लगा रही थी कलर, गिन्नू को लगा रही थी, और यहाँ पे मुझे, और यहाँ पे हम लोग एक दूसरे को कलर लगा रहे थे। सबसे बड़ी दीदी है, आप लोग तो पहचान ही रहे हैं दीदी को मेरे। सो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके जो भी होता है अबीर हम लगा रहे थे एक दूसरे को, और मैं पैर पे रखी मैंने। उसके बाद से लगाया, और पीछे टीवी चल रहा था कार्टून, तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे हाइड करना पड़ा था। और यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो सेशन वगैरह हुआ। और खाने का तो मैंने ज़्यादा सूट नहीं किया, क्योंकि नॉन वेज ही ज़्यादा बनता है, वेज भी बनता है, बट हमेशा दिखाना मुझे सही नहीं लगता है। सो उसके बाद से सबके घर पे सेम ही बनते हैं पकवान, सो मैं क्या दिखाऊं। और यहाँ पे गिन्नी और गिन्नी के भाई की मस्ती चल रही थी, देख सकते हैं। ये टाइगर, कलरफुल टाइगर बनी है, और इसको बहुत मज़ा आ रहा था भैया के साथ, और ये लोग बहुत मस्ती कर रहे थे। सुबह में ये डर रही थी, क्योंकि जो फिक्स कलर इसको लगा था कि नहीं हटेगा, बट जब इसने अबीर लगाया और इसने जब ऐसे उसको हैंकी से पोंछा, जब उसका हैंकी से हट गया था अबीर, तो इसको खुशी हुआ, तब ये थोड़ा सा मतलब कि इंजॉय की।
उसके बाद ये है मेरी सेकंड वाली दीदी, और ये मेरे जीजा जी सेकंड वाले, और मेरे जो भगिना है वो, और यहाँ पे पापा जी है, मम्मी है, सभी लोग हैं। सबके मैंने थोड़े थोड़े पिक्स यहाँ पे ऐड किए हैं होली के। और आप लोगों को फिर से हैप्पी होली, और प्लीज़ मेरा व्लॉग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू इतना प्यार देने के लिए, और सॉरी इंतज़ार करवाने के लिए। फिर मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।